हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिस्पी कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज को आप कैलकुलेट करें कैसे करेंगे। आपको पता है यूजीसी नेट पेपर 1 में परसेंटेज जो कि डीआई में यूज़ होते हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग में यूज़ होते हैं। परसेंटेज का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप बात करते हैं तो वेटेज इन द यूजीसी नेट पेपर 1 में तो वो टोटल 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स का उसमें वेटेज होता है ओनली परसेंटेज का। तो आपको परसेंटेज निकालना आने चाहिए। तो देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। कुछ की टर्म्स है जिसको पहले देख लेते हैं। व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है मैं बताऊंगा। एक्चुअली डिफरेंस है दोनों में, हालांकि साइन सेम देते हैं पर दोनों में अंतर है। मैं बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। और फिर है वेटेज इन द यूजीसी नेट पेपर 1 में, वो तो मैं बताया आपको। टोटल 10 मार्क्स के आते हैं। कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। कुछ की टर्म्स क्या है जो कि एग्ज़ाम पेपर में यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम पेपर में आपको इस टाइप के टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, एवरेज परसेंटेज एंड डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज। परसेंटेज इंक्रीज में फ्रेंड्स आपको पूछते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ बताइए। अकॉर्डिंग टू द डाटा दैट इज़ गिवन इन द डीआई पे जो दिए जाते हैं उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें परसेंटेज इंक्रीज के बारे में पूछा जाता है। तो वो आपको कैसे निकालना है उस बारे में। उसके बाद पूछे जाते हैं परसेंटेज डिक्रीज बताइए। उसके बाद आता है एवरेज परसेंटेज। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एवरेज परसेंटेज क्या होता है और डाटा के दिए हुए अकॉर्डिंग में आपको एवरेज निकालना होता है। टोटल बाई नंबर एवरेज ऐसे निकलता है। तो उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज। दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा इन द परसेंटेज। उसके बाद आते हैं, अब देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। तो इन शॉर्ट आप परसेंटेज को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। परसेंटेज साइन ये होता है, ठीक है। तो परसेंटेज को आप कैसे समझते हैं, पर 100 दैट इज़ परसेंट मीन्स पर 100, इसको क्या बोलते हैं 100, 100 बोलते हैं। तो ऐसे जैसे कि आप मान लेते हैं आप 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और आपने स्कोर करा 90, तो आप क्या बोलते हो, मैंने 90% मार्क्स लाए, ठीक है। तो 90% दैट मीन्स व्हाट, 90 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज का साइन को हटाने के लिए नीचे में बाई में आपको 100 लिखना पड़ता है। तो ये हो गया आपको परसेंटेज में। ओके, तो इसी ये आप समझ गए कि परसेंटेज में कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आपको ये बताया गया। अब आ जाइए दूसरे नंबर पॉइंट पे। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपने 100 में आपने 90 स्कोर करा, 100 टोटल मार्क्स में, 100 टोटल मार्क्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं 90 मार्क्स, तो आपने कितने परसेंट लाए, परसेंटेज में कितने लाए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, टोटल कितना है 100, मार्क्स कितने लाए 90, तो आपके परसेंटेज कितने हो गए 90। तो क्या करेंगे आप, टोटल डिवाइडेड बाई जितना आपका मार्क्स गेन हुआ है उसको लिखेंगे न्यूमरेटर पर ऊपर में, और टोटल मार्क्स को लिखेंगे नीचे, इनटू कर देंगे 100 से। तो ये क्या हो जाएगा 100, 100 कैंसल आउट और आपका जो 90 बच जाएगा और बगल में लगा देंगे परसेंटेज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज कैसे मैं निकाल रहा हूँ। चलिए और बताता हूँ एक दूसरे पेज में लेकर के आपको और अच्छा से। तो चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं परसेंटेज के। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और आपने स्कोर किया 180, तो आप कितने परसेंट आए आपके। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली 180 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 कर देंगे आप। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 से कट जाएगा 90 बार में। दैट मीन्स आपके कितने 90% आपने स्कोर किए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये कैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, और एक लेते हैं, चलिए और एक लेते हैं और आपको बताता हूँ मैं। मान लेते हैं आपको 60 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम हुआ, या फिर 60 में आपने टोटल 15 गेन किया, तो कितने परसेंट में आपने कितने गेन किया। तो इसको कैसे आप निकालोगे, जब आपको दे दिया गया है कि 60 में से आपको 15 आया, तो सिंपली आप क्या करोगे, परसेंटेज कैसे आएगा इसका। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस है सॉल्यूशन करने का 15 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। कभी भी आपको परसेंटेज लाना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है।
आपको ये रूल को याद रख लेना है, मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई विथ 100 आपको करना होगा। क्यों कर रहे हैं 100? क्योंकि हमको परसेंटेज में चाहिए वैल्यू। यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमको निकालना किस में है? परसेंटेज में निकालना है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है और निकालना किस में है? निकालना है परसेंटेज में। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 15 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, इसको काटिए। 3 के टेबल से कट जाएगा ये। 3 2 6, 3 5 15, 2 से काट दीजिए, 2 5 10 और 5 5 25। तो 25 क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब डीआई में जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको कैसे करोगे, उसको मैं दिखाता हूँ कि डीआई में जो क्वेश्चन आते हैं तब आप उसको कैसे करोगे। ठीक है, तो डीआई में एक्चुअली बोल दिया जाता है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि आपके मार्क्स थे पहले 100 में 2 सेमेस्टर हुए। ठीक है, ये फर्स्ट सेम का है और ये है आपका सेकंड सेम का मार्क्स है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है और परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ लेने बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डीआई में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ये टोटल मार्क्स है 100। देखते जाइए, मैं आपको बता कैसे रहा हूँ, आपको शायद समझ में आपको आ ही जाएंगे। चलिए तो देखते हैं। 100 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम थे। फर्स्ट सेम में आपने स्कोर करा, मान लेते हैं चलिए 60। सेकंड सेम में आपने स्कोर करा 80। फर्स्ट सेम में ये आपके हो गया फर्स्ट सेम में। ठीक है, ये है स्टूडेंट ए एंड ये स्टूडेंट बी। इसने स्कोर करा है 50 एंड फिर इसने स्कोर कर दिया आपका 90। ओके, तो चलिए देखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज। अब आपको पूछ देगा कि स्टूडेंट ए का परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। पहले इसने कितने स्कोर करे? 60 करे, पहले वाले लिख लीजिए। उसके बाद कितना एक्स्ट्रा कितना कर दिए इसने? +20 किए ना, एक्स्ट्रा कितना किए? +20 किए। वही 20 को आपको लिखना है न्यूमरेटर यानी ऊपर लिखना है। और परसेंटेज लाने के लिए आपको क्या बोला गया? पहले से रूल के अकॉर्डिंग क्या है, उसमें 100 से आपको मल्टीप्लाई करने होंगे। तो क्या आ जाएंगे? चलिए अब काटते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, इसको आप इसका 6 का आधा हो गया 3, इसका आधा हो गया 10। ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे? 10 × 10 दैट इज़ 100/3, या इसको आप सॉर्ट आउट जब करेंगे तो आएगा 33.33%। तो ये कितना हो गया? इतना इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि स्टूडेंट ए का मार्क्स जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुए, कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुए? तो 33.33% से इंक्रीज़ हुए। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज जो इंक्रीज़ का कॉन्सेप्ट है वो कैसे डीआई में यूज़ होता है। आई होप आपको समझे होंगे। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज डिक्रीज कैसे होते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पर इसने मैंने 50 दिया है, मान लीजिए यहाँ पर इसने 90 स्कोर करा था। ठीक है, और यहाँ पर इसने स्कोर कर दिया 60। समझिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेम में उसने 100 में से 90 स्कोर किया, सेकंड सेम में स्टूडेंट बी ने 60 स्कोर किया। तो बताना है स्टूडेंट बी का परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, कितने परसेंट से वो फॉल आउट हुए। ठीक है, तो चलिए फिर वही रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं। ये ए का मैंने बता दिया, अब आते हैं बी का। तो बी का पहले उसने कितने किए? 90 किए। 90 को आप नीचे में लिखोगे। ठीक है, कितना लेस कितना हो गया? -30, तो 30 आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और परसेंटेज में आपको बताना है तो आप क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई विथ 100। तो कैंसिल आउट करो, 0 से 0 गया, 3 से 3, 3 से 3 बार में ये चला गया। अब कितना आ गया? अगेन आपका आ गया 100, 10 × 10 100 डिवाइडेड बाई 3। तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉर्ट आउट करोगे तो 33.33% ये डाउन में जाएगा। डाउन क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये डिक्रीज़ हो गया। आप खुद देखो, यहाँ पे 90 ला रहे थे ये बंदा जो बी है, उसके फर्स्ट सेम में मार्क्स आए 90 आउट ऑफ 100, सेकंड सेम में उसके मार्क्स आए 60। तो मार्क्स तो कम हो गए ना इसके। कितने कम हुए? तो पहले आपको देखना है इनिशियली आप कितना थे? इनिशियली थे 90, आपको 90 नीचे लिखना है। फिर देखना है 60। ओके, कितना लेस हो गया? 30 लेस हो गया।
ठीक है। तो वो 30 को आपको लिखना है यहाँ पर, जो चेंज हुआ वो यहाँ पर आपको लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तब आपको पता चलेगा कि परसेंटेज इन डिक्रीज कितना हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप जब सॉर्ट आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज डिक्रीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं और आपको बताता हूँ कि किस टाइप से परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को DI यानी पेपर 1 UGC नेट में यूज़ होता है। सो गाइज़, अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करने पड़ते हैं। 1/2 का मतलब होता है 50%। ये कुछ वैल्यू ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली इसको याद कर लें तो आप बहुत ईजी होता है, इसको डायरेक्टली आप मेमोराइज़ कर लें, लर्न कर लें। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%। ये मैंने कैलकुलेट करके निकाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। जब आप भी इसको कैलकुलेट करने आ जाएगा। अभी मैं जस्ट बताऊँगा आपको कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। जब परसेंटेज दिया हो तो जब फ्रैक्शन दिया हो तो उसको आप परसेंटेज में कैसे आप कैलकुलेट करोगे, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो चलिए फटाफट जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप सेव करके रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1/4 का होता है परसेंटेज वैल्यू 25%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू होता है 20% एंड 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5। ओके, अब देखिए 1.8 का परसेंटेज वैल्यू है 12.5, तो 3/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 37.5। ओके, परसेंटेज में 1/5 का 20% है तो 2/5 का क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। 1/4 का 25% है तो 2/4 का क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको 2/4 को आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे ना, 1/2 करेंगे तो 1/2 का वैल्यू क्या है, 50% है, तो फिर इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा, 50% आएगा। अब नेक्स्ट देखिए 2/3, 1/3 का कितना है 33.33, 2/3 दैट मीन्स जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके वैल्यू क्या आ जाएंगे, 66.66% अप्रॉक्स। ओके, तो आप ये जो मेन इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने लिखे फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो आप इसको लर्न कर लें, ये सारे ये आपके काम आएंगे। चलिए मैं बताता हूँ कि आप कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपको दिया गया हो 2/5, आपको इसको बनाने हैं कि इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना कैसे होगा। ये है फ्रैक्शन में और आपको इसको बदलना है परसेंटेज में। ओके, तो सिंपली फ्रेंड्स इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 5 से इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा, 20 टाइम्स में, 20 × 2 क्या हो जाएगा, 40%। तो आपका ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, जब आपको फ्रैक्शन दिया हो और परसेंटेज पूछा हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं इस पे कैसे कर रहा हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं जैसे कि लेता हूँ, मान लीजिए 2/6 लेता हूँ, तो 2/6 और आपको इसका बोला गया है कि इसका परसेंटेज वैल्यू आप बताओ, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू तो 2/6 है। तो देखिए आप इसको कैसे करोगे, 2/3 है, आप इसको 2 से काटोगे सबसे पहले, 2 1 × 2, 2 3 × 6, तो 1/3 आ गया। अब 1/3 आ गया और आपको परसेंटेज में चाहिए, अगेन आप क्या करोगे, 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो आपको लिखने पड़ेंगे क्या, 100/3 और इसका फ्रैक्शनल इसका परसेंटेज वैल्यू जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 33.33%। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, 2/6 यानी 1/3, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 33.33। ऐसे ही फ्रेंड्स आप किसी के भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको दिया हो उसमें जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100 और आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप उसको DI में यूज़ कर सकते हो, आप उसको मैथ में यूज़ कर सकते हो, कभी कभी आप उसको रेशियो में, फ्रैक्शन में, और कैलकुलेशन आपको फास्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन से रेशियो में बदलना आ गया, रेशियो से फ्रैक्शन में बदलना आ गया, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। अब आते हैं, चलिए और एक कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको परसेंटेज से रिलेटेड जो यूज़ होते हैं UGC नेट पेपर 1 में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको DI में कैसा दिया होता है, देखिए जैसे कि आपको DI में दे दिया रहेगा ईयर वाइज 2010, 2011, 2012, 2013, तो 2000 देखिए टोटल मार्क्स आपको दे दिए गए हैं, टोटल मार्क्स दे दिए गए हैं 100।
100 मार्क्स आपका टोटल मार्क्स दिया गया है, और एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए आप डाटा को समझिए। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ए ने 2010 में 100 मार्क्स में से कितने स्कोर करे, 50। फिर 2011 में उसने किए 60, यहाँ पर उसने किए 70, यहाँ पर उसने किए अगेन 60। अब स्टूडेंट बी की अगर बात करते हैं तो बी ने कैसा स्कोर किया है, 2010 में उसने 60 स्कोर किया है, 2011 में उसने स्कोर कर लिया 70, फिर उसने 2012 में उसने स्कोर कर लिया 80, एंड 2013 में बी ने कितने स्कोर कर लिया, 90 स्कोर कर लिया। ओके, अब आपको पूछा गया हो कि आप बताओ कि ए का परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं और बी का परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं। आपको एग्रीगेट तो पता है, आप यहाँ से ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, पर अगर मार्क्स पूछा हो तो आप मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है कि आपको बताना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स किसका, ए का। तो फटाफट पहले आप ए का सारे मार्क्स को कर लीजिए ऐड तो पता है आपको, ऐड फटाफट कर लोगे। चलिए करते हैं। तो ऐड करने का फ्रेंड्स आप रूल्स समझिए पहले। आप पहले देखिए ये 50 है और इसमें भी 50 ले लीजिए, 10 एक्स्ट्रा है ना, 10 को छोड़ दीजिए। पहले 50 50 100 हो गया, और इसमें सर 10 110 हो गया, 110 प्लस 70 कितना हो गया, 180। अब 180 हो गया, और इसको 200 बनाने के लिए कितना चाहिए, 20 चाहिए। चलिए इसमें से मैं 20 ले लेता हूँ, ये हो गया 200। जब इसमें से मैंने 20 ले लिया तो इसके पास कितने बचे, 40। तो टोटल कितना हो गया, 240। ओके, अब वैसे ही आ जाइए। बी का पूछा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पहले बी का जो स्कोर है, जो मार्क्स इसने गेन करा, उसको ऐड कर लेते हैं। तो फटाफट आप ऐड कर लीजिए। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका एग्रीगेट आ जाएगा आपका 0, 6, 6, 12, 1, 13। आप इसको भी ऐसे ही करते हैं। चलिए ये है 60, यहाँ पर भी मान लेते हैं ये 60 है। तो 60 कितना हो गया, 120 हो गया, और एक्स्ट्रा कितना है 110, तो 130 हो गया। 130 और इसमें से ले लीजिए आप 70, तो 130 में से 70 ले लिए तो अब कितना हो गया 200, और एक्स्ट्रा कितना है 10, 210 और ये 90, तो ये कितना हो गया 300। ओके, तो देखिए अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे निकलेगा, टोटल इसने ए का टोटल 240 आया, पर कितने में आया 240, 100, 200, 300, 400, क्योंकि ये 4 ईयर्स का दिया हुआ है, 2010, 11, 12 एंड 13। तो आप क्या करोगे ए का निकालने के लिए, टोटल है हमारे पास 400 मार्क्स का वो टोटल एग्ज़ाम दिया। ओके, और उसने टोटल 240 गेन किए। परसेंटेज में चाहिए ना, ये देखिए आपको क्या बोला गया है ए में परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 6 24 और एक 0 लग जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 60%। ये हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर। जब आपको पूछा जाए कि ए का परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, 60% है। चलिए बी का निकाल लेते हैं। अब बी में भी सेम पूछा है ना, तो बी में भी तो 4 ईयर्स ही है टोटल। तो पहले टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना है। हर बार उसने 100 में से इतने लाए, तो टोटल कितने 1 2 3 4, तो टोटल आपको 400 लिखना है यहाँ पर, और वो भी डिनोमिनेटर यानी नीचे में लिखना है। उसके बाद आप ऊपर में क्या लिखोगे, जो उसने एग्रीगेट टोटल गेन किए, कौन, बी का मार्क्स यहाँ पर, क्योंकि मैंने बी का निकालना है। ओके, तो बी ने टोटल कितना करा, 300 करा है। तो अब आप क्या करोगे, इनटू कर दोगे 100 से, तो वैल्यू आपका किस में आ जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा परसेंटेज में। ओके, तो चलिए 0 0 से 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये टोटल कितने हो गए, 300 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4 7 जा 28, 2 0 4, ये हो जाएगा आपका 75%। ओके, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 75% आपके अप्रॉक्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे यूज़ होते हैं परसेंटेज के एप्लीकेशंस डीआई में, पेपर 1 में, मैथमेटिकल में, और आपका रीजनिंग में भी यूज़ होते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, मैं उसको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा पी में 2012 में
कोई पी कंपनी ने 30% का ग्रोथ रेट है, उसका क्यू का ग्रोथ रेट है 40%, कंपनी आर का ग्रोथ रेट है 35%, कंपनी एस का ग्रोथ रेट 2012 में कितना रहा है, 55% रहा है। ये परसेंटेज में दे दिया और आपको पूछ लिया है कि आप बताइए 2012 में पी क्यू आर एस का एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या रहा। तो आप कैसे करोगे, एवरेज जब पूछा जाएगा 2012 का एवरेज परसेंटेज रेट क्या रहा पी क्यू आर एस पूरा काम मिलाकर कितना रहा, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको टोटल करोगे ऐड। जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 550 5 5 10 0 1 आ जाएगा, 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 160 आ गया। ठीक है, तो 160 आ गया, ये टोटल आ गया। अब नंबर में अगर आपको देखना है तो कितना है 1 2 3 4, ये कंपनी कितने हैं, नंबर ऑफ कंपनी टोटल 4 है, तो आप 4 से कर दोगे डिवाइड फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 4 4 जा और एक 0 आ जाएगा, मतलब 40% क्या हो गया, इसका एवरेज हो गया, इसका एवरेज ग्रोथ रेट हो गया। ओके, तो आप इसको ऐसे निकालोगे, एवरेज ग्रोथ रेट कितना हो गया, 40% हो गया। वैसे ही अगर आपको बोल दिया जाए कि 2013 का कंपनी पी क्यू आर एस का एवरेज ग्रोथ रेट क्या रहा, तो अगेन आप वही करोगे, ये सारे को ऐड करोगे और टोटल नंबर ऑफ कंपनी कितना है 1 2 3 4 डिवाइड कर दोगे 4 से। तो चलिए इसको भी फटाक से मैं बता देता हूँ, आप इसको जब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3 2 और 1 3 2 5 और 3 8 85 आ गया। अब आप इसको कितना से 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 से क्यों, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टोटल लिखा। ओके, यहाँ पर एग्रीगेट नंबर आपको लिखना है, एग्रीगेट नंबर, या आपको टोटल यहाँ पर ऐड करके लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ एंटिटी। तो कितने हैं, तो नंबर ऑफ एंटिटी है 1 2 3 4 4, और जब इसी को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 42 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना परसेंट में ग्रोथ रेट किया है 2013 में, तो ये क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके बताया हूँ, तो आप ऐसे जब करेंगे तब आपको सारे परसेंटेज के जो डीआई में ज़्यादातर यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं, जो बार बार प्रीवियस एनालिसिस में आप भी इस पेपर में भी देख सकते हैं, पीवाईक्यू में भी दिए गए हैं, आप मॉक टेस्ट लगा करके आप चेक कर सकते हैं उसमें। इनमें फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो उसको भी आप कमेंट करें। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो भी मैथ से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, मैं उस पर एक एक करके मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। परसेंटेज मैंने आज इसमें परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, रेस्ट आपको फर्दर आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस मिलेंगे। फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।